बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम ज़ूम ऐप के अंदर एक इफेक्टिव मेथड से क्लास को कंटिन्यू करने का मेथड सीखेंगे। बहुत सारे दोस्त इस मामले में परेशान रहते हैं कि स्टूडेंट्स उनको डिस्टरबेंस देते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम ज़ूम ऐप की कुछ ऐसी सेटिंग्स को सीखेंगे जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और आप एक बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकेंगे और उसका डिलीवर कर सकेंगे। ज़ूम ऐप की एप्लीकेशन यकीनन आप सबको इंस्टॉल करनी आती होंगी, लिहाजा इसको हम सिर्फ कंटिन्यू करते हैं मीटिंग स्टार्ट करने से। तो सबसे पहले आप ज़ूम ऐप को अपने मोबाइल स्क्रीन से ऑन कर लें। ज़ूम ऐप को ऑन करने के बाद आपने इसमें साइन इन करना होता है। जैसे ही आप इसमें साइन इन करेंगे, ऑलरेडी मेरी ईमेल बनी हुई है तो मैं इसे करूंगा कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आप वो जो आईडी जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर ऐसी आईडी आप सिलेक्ट करेंगे जैसे ये नीचे 3 आईडीज है, ये मेरे मोबाइल में लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे इनका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। लिहाजा मैं पहली आईडी को क्लिक करता हूँ, ये मेरे मोबाइल की सेटिंग के साथ लॉगिन है, तो मुझे इसका पासवर्ड सेंड नहीं करना बल्कि ज़ूम ऐप इसको डायरेक्टली रीड कर लेगी और आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर देखें आपके सामने लिखा आ रहा है लॉन्च ज़ूम। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ज़ूम एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। अगर आपने ऑन टाइम क्लास स्टार्ट करनी है, जैसे अभी रिसेंटली जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे अभी क्लास को आगाज करना है, तो फिर मैं ये पहली ऑरेंज कलर वाली मीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मुझे क्लास को स्केड्यूल करना है तो फिर मैं तीसरे नंबर वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले हम इस इंटरफेस में क्लास को स्केड्यूल करना सीख लेते हैं। क्लास को स्केड्यूल करने के लिए मैं स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग के ऊपर मुझे अपनी क्लास का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का नाम है सीखो ऑनलाइन ज़ूम ऐप। मेरी क्लास का सेक्शन है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ नाम के अंदर, जिससे स्टूडेंट्स को कंफर्मेशन होगी। जैसे मैं सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ सेक्शन के बाद, तो स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी, वो आपकी क्लास को ज्वाइन करने में उन्हें पता चलता रहेगा कि ये किस सब्जेक्ट की क्लास है और किस सेक्शन की क्लास है। इसके बाद आप वो डेट ऑन करेंगे जिधर से आप क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मंडे से 16 से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो ये डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर सेट की ऑप्शन लिखूंगा। क्लास का टाइम लिखूंगा। मेरी क्लास का टाइम 12 ओ क्लॉक है, तो स्टार्टिंग टाइम 12 ओ क्लॉक होगा और एंडिंग टाइम जो सा है वो मैं 12:30 सेलेक्ट करूंगा। याद रखिए जूम ऐप का फ्री वर्जन सिर्फ 40 मिनट की क्लास की आपको इजाजत देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 50 मिनट की क्लास सेट की तो जूम इसको स्केड्यूल नहीं करेगा और आपको मैसेज देगा कि 40 मिनट्स के टाइम स्केड्यूल को आप अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट की क्लास का स्केड्यूल करता हूँ और इसको सेट करता हूँ। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है टाइम जोन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा टीचर्स कि टाइम जोन को आपने चेंज नहीं करना। टाइम जोन बेसिकली आपके मोबाइल की सेटिंग के अकॉर्डिंग शो हो रहा होता है। अगर आपके मोबाइल का टाइम जोन इस्लामाबाद स्टैंडर्ड पे सेट है तो आपकी जूम ऐप का भी टाइम जोन इस्लामाबाद के ही सेटिंग के ऊपर आएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है रिपीट, ये ऑप्शन आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। अगर आपकी क्लास 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है और आपको लगता है कि अगले 2 वीक्स तक आपका ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा और आपके अदारे की तरफ से जो आपको स्केड्यूल मिला है सेम स्केड्यूल पे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो आप रिपीट के ऊपर क्लिक करें और एवरी डे के ऊपर क्लिक करें। तो ये क्लास आपकी डेली बेसिस के ऊपर खुद ब खुद ये लिंक जो सा है वो आपका लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा जब आप एक बार इसे सेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहां पर नीचे आना है और इनेबल वेटिंग रूम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन को मैं जब मीटिंग स्टार्ट करूंगा तो मीटिंग स्टार्ट करते वक्त एक्सप्लेन करूंगा कि वेटिंग रूम क्यों लाइव होना चाहिए और आप उससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और वेटिंग रूम की मदद से आप किस तरह से शरारती स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखते रहें
बिल्कुल हम मीटिंग के सेंटर में जाके वेटिंग रूम के जब मकसद को समझेंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे कि वेटिंग रूम किस तरह से आपको फायदा दे सकता है। अब आप अपने स्केजुअल क्लास को डन करें तो आपकी क्लास यहाँ पर स्केजुअल हो चुकी है। अब आप जैसे ही इसको स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और आप क्लास में लाइव आ जाएंगे। और आपकी ये स्केजुअल क्लास जो सी है वो जूम के पहले इंटरफेस के नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पर आ जाएगी। अब आज आपने क्लास पढ़ा ली, अगले दिन यहाँ पर ये स्टार्ट के बटन पर खुद ब खुद लाइव का बटन आ जाएगा और आप एक ही बार लिंक जनरेट करेंगे, आपको बार बार लिंक जनरेट नहीं करना पड़ेगा। और सेम लिंक जो सा है वो जब तक आप अपनी क्लास को स्केजुअल को क्लोज नहीं करेंगे ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे पास पहला मेथड था क्लास को स्टार्ट करने का। ओके जी, अब बारी आती है मीटिंग को स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले आपने इस इंटरफेस पर आ जाना है। इस इंटरफेस पर आप देखें कि आपकी मीटिंग का स्टार्ट का वीडियो ऑन का बटन है। अगर आप यहाँ पर वीडियो ऑन करेंगे तो आपको जो लाइव कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, और अगर आप वीडियो ऑफ करेंगे तो आपकी मीटिंग स्टार्ट होते ही आपका कैमरा ऑफ रहेगा। तो आप स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करें तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस के ऊपर आप देखें जूम ऐप में आपको नीचे एक सिंबल मिल रहा होगा माइक्रोफोन का और एक स्पीकर कैमरे का। आपने वीडियो ऑफ कर दी तो कैमरे के ऊपर क्रॉस का साइन है, लेकिन आपने जैसे ही कैमरे के साथ वाले बटन पे क्लिक किया तो आपका माइक्रोफोन भी स्टार्टिंग से पहले ऑफ हो जाएगा। ये कुछ केयरफुल टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करें, क्योंकि बाज़-औक़ात आप घर से क्लास टीच कर रहे होते हैं या किसी ऐसे इन्वायरमेंट से क्लास टीच कर रहे होते हैं, तो कोई आवाज़ या कोई ऐसा पैगाम स्टूडेंट्स तक पहुंचता है जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल करें कि वीडियो को मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों को आपने क्रॉस पे रखना है। अब आप वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो जूम ऐप का ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप टैप करें तो ये काफी सारी ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स पर जाकर होस्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। होस्ट मेन्यू में ये चार ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, सिक्योरिटी, जर्नल, कैप्शंस एंड ट्रांसलेशन और पार्टिसिपेंट। सबसे पहली सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या करनी है, आपने सिक्योरिटी के टैब पर जाना है। सिक्योरिटी के टैब पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगी और इस ऑप्शन में आपने वेटिंग रूम को ऑन कर देना है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि वेटिंग रूम को ऑन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये समझते हैं कि वेटिंग रूम आपको क्या फायदा दे सकती है कि दोस्तों जब आप वेटिंग रूम ओपन करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट आपकी परमिशन के बगैर क्लास में एंटर नहीं होगा। तो आप अपनी क्लास के कुछ रूल्स बनाएं और वो स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के ऊपर पहले शेयर करें। जैसे रूल नंबर 1 ये है कि आप क्लास स्टार्ट करने के 5 मिनट के बाद किसी भी स्टूडेंट को क्लास में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा करने से स्टूडेंट्स क्लास के अंदर डिसिप्लिन रहेंगे और वो पहले ही 5 मिनट में आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। वो स्टूडेंट जो 5 मिनट के बाद आपकी क्लास को ज्वाइन करते हैं, आप उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उन स्टूडेंट्स को लेटर ऑन गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को कभी एक्टिव नहीं करेंगे क्लास के अंदर जो पहले 5 मिनट में क्लास के अंदर नहीं आए। आपका ये रूल तकरीबन 90% तक शरारती स्टूडेंट्स को एस्केप कर देगा। यकीनी तौर पे जो शरारती स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, तो इस पहले कदम से बहुत सारे ऐसे शरारती स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं वो वेटिंग रूम में रहेंगे और वो क्लास में एक्टिवेट नहीं होंगे और आप काफी किस्म की डिस्टर्बेंस से बच जाएंगे। और फिर आप उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स आपको खुद अप्रोच करेंगे कि आपने क्लास को क्यों ज्वाइन नहीं किया और आप उन्हें अपना ये रूल बता सकते हैं। अब सेकंड बेनिफिट क्या है वेटिंग रूम का, आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस पास करें कि हर स्टूडेंट जो क्लास को ज्वाइन करेगा उसकी डीपी के ऊपर उसकी पिक्चर लगी हो, नंबर 1। नंबर 2, वो क्लास को ज्वाइन करने से पहले अपनी क्लास का सेक्शन और अपनी क्लास का रोल नंबर लिखेगा। और नंबर 3, वो अपने जूम ऐप की एप्लीकेशन के अंदर अपनी क्लास का सेक्शन और रोल नंबर के बाद अपना मोबाइल नंबर ऐड करेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स आपके पास पार्टिसिपेंट वाले पोर्शन में लिस्ट पर आ जाएंगे तो आप
वो तमाम स्टूडेंट्स के रोल नंबर वेरीफाई करें कॉल करके, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर लिखा होगा तो आप उस नंबर पे कॉल करें और ये वेरीफाई करें कि क्या ये वही स्टूडेंट है जिसने अपनी डीपी लगाई हुई है, क्या किसी स्टूडेंट ने अपनी डीपी तो चेंज करके नहीं लगाई हुई, या रोल नंबर तो गलत नहीं लिखा हुआ। और फिर आप उस स्टूडेंट को अप्रोच करें कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब है वो डिस्टर्बिंग स्टूडेंट है, वो आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप अपनी क्लास के इन्वायरमेंट को खराब होने से पहले ही उस फैक्टर को, उस एलिमेंट को ट्रैक कर लेंगे कि वो एलिमेंट कौन सा है। कि एक स्टूडेंट अगर फेक आईडी से आपकी क्लास के अंदर एंटर हो रहा है, इट्स मीन दैट कि वो क्लास में डिस्टर्बेंस करने की नीयत से आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है वेटिंग रूम को ऑन करने का। वेटिंग रूम को ऑन करने के बाद आप थ्री टैब्स पे वापस आए, होस्ट के टूल पे क्लिक करें और जर्नल पर आ जाए। जर्नल पर आते ही आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें, म्यूट अपॉन एंट्री। अब क्या होगा कि जैसे ही आप क्लास के अंदर एंटर होंगे, पार्टिसिपेंट का भी माइक ऑफ रहेगा और आपका भी माइक ऑफ रहेगा जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे। फिर आप होस्ट टूल पर वापस आए, होस्ट टूल पर वापस आते ही पार्टिसिपेंट की ऑप्शन पर आए। पार्टिसिपेंट की ऑप्शन पे बिल्कुल स्टार्ट पर देखें तो आपको शेयर स्क्रीन का बटन मिलेगा। आप इस शेयर स्क्रीन के बटन को ऑफ कर दें तो अब कोई स्टूडेंट आपको किसी भी किस्म की स्क्रीन शेयर नहीं कर सकेगा। डिस्टर्बिंग स्टूडेंट अक्सर ये करते हैं कि अपने मोबाइल की स्क्रीन क्लास के अंदर लाइव कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी वीडियोस रन करते हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसा करने से स्टूडेंट आपकी स्क्रीन, अपने मोबाइल की स्क्रीन को आपके साथ शेयर नहीं करेगा और आपकी क्लास सेफ एंड साउंड चलती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, देखिए चैट विद एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली नहीं, आप इसको नो वन करें। अब स्टूडेंट की क्या मजाल कि वो आपके चैट बॉक्स पे आके बातचीत कर सके, या वहां पर जो सा है वो एक हलचल जो स्टूडेंट्स मचाते हैं, अब कोई स्टूडेंट आपकी परमिशन के बगैर चैट नहीं कर सकेगा। और देन आप नीचे आए, शेयर व्हाइट बोर्ड, शेयर व्हाइट बोर्ड को ऑफ कर दें। अब होता क्या है, क्लास के अंदर ये देखा है अक्सर टीचर्स ये शिकायत करते हैं कि सर स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं और फिर उसके ऊपर लाइंस ड्रा करते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, एम्बैरसिंग डायग्राम बनाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स एलिमेंट आपके क्लोज्ड हो जाएंगे जब आप व्हाइट बोर्ड का शेयर जो है वो यहां से ऑफ कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी भी किस्म का व्हाइट बोर्ड भी आपकी क्लास के अंदर शेयर नहीं कर सकेगा। आप इसको होस्ट ओनली भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल टैब से क्लास पढ़ा रहे हैं, आप व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप इसको होस्ट ओनली पर क्लिक करें तो सिर्फ आप ही व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकेंगे, कोई स्टूडेंट आपको अपनी स्क्रीन का या व्हाइट बोर्ड को शेयर नहीं कर सकेगा। देन आप पार्टिसिपेंट की ऑप्शन पर आए, पार्टिसिपेंट की ऑप्शन पे आए तो आप एंटर होने से पहले, पार्टिसिपेंट को एंटर करने से पहले म्यूट ऑल के बटन पे क्लिक करें। म्यूट ऑल के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट आपकी इजाजत के बगैर क्लास के अंदर आवाज पैदा नहीं कर सकेगा, वो बातचीत नहीं कर सकेगा जब तक आप उसका माइक ऑन नहीं करेंगे। तो आप ऑल पार्टिसिपेंट का माइक अनम्यूट कर दें, म्यूट ऑल करें और फिर आप पार्टिसिपेंट को इनवाइट भेजें। आखिरी स्टेप है कि आप अपने पार्टिसिपेंट को इनवाइट सेंड करें। आप अपने पार्टिसिपेंट को इनवाइट सेंड करें, लिंक भेजें। आप यहां से आप कॉपी करें लिंक कॉपी करने के बाद इस लिंक को आप व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप में शेयर करें। जैसे यहां पर एक क्लास है आपके सामने, आपको दिखाई देती है व्हाट्सएप के ऊपर, सीखो ऑनलाइन। यहां पर जाके आप अपना लिंक कॉपी पेस्ट करें। अब स्टूडेंट आपके इस लिंक को ज्वाइन करेगा, जैसे ही स्टूडेंट आपको ज्वाइन करेगा इस लिंक पे, तो वो आपकी क्लास के अंदर लाइव आ जाएगा। और जब आपकी क्लास में स्टूडेंट लाइव आएगा, लाइव आने के बाद स्टूडेंट का जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जब तक इस वेटिंग रूम में आप स्टूडेंट को एडमिट नहीं करेंगे, वो स्टूडेंट आपकी क्लास का हिस्सा नहीं बनेगा। और इस वेटिंग रूम के अंदर आप वेरीफाई करें स्टूडेंट का राइट कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके बाद स्टूडेंट की सेक्शन को वेरीफाई करें। और जब आपका स्टूडेंट लाइव आ जाएगा क्लास में तो आपके पास स्टूडेंट का, आपका स्टूडेंट को इंटरफेस कैसा शो हो रहा होगा। अब हम उसको देखते हैं। स्टूडेंट जैसे ही लिंक ओपन करेगा तो वो वेटिंग रूम में चला जाएगा। वेटिंग रूम में उसको कुछ इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको एडमिट करेंगे
तो स्टूडेंट आपकी क्लास में लाइव हो जाएगा और लाइव होने के बाद स्टूडेंट पर क्या पाबंदियां होंगी? स्टूडेंट की चैट डिसेबल होगी। स्टूडेंट जैसे ही चैट बॉक्स पर क्लिक करके चैट में जाएगा तो उसको मैसेज मिलेगा चैट डिसेबल। फिर स्टूडेंट अगर व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहता है, जैसे ही वो व्हाइट बोर्ड शेयर करेगा तो उसे ये मैसेज मिलेगा कि होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट व्हाइट बोर्ड। स्टूडेंट अपना व्हाइट बोर्ड भी शेयर नहीं कर पाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट से आपने फीडबैक कैसे लेने? अब आखिरी का, आप टीच कर रहे हैं, क्या आप स्टूडेंट को इफेक्टिव टीच कर पा रहे हैं या नहीं? तो इसका तरीका ये है कि रूल नंबर 1, आप ऑनलाइन क्लास के अंदर स्मॉल स्मॉल इंटरवल के अंदर कॉन्सेप्ट्स को टीच करें। पहले एक कॉन्सेप्ट टीच करें, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को बोलें कि जिन स्टूडेंट्स को आपकी ये बात समझ आ गई है वो हैंड रेज करें। तो स्टूडेंट रिएक्ट की ऑप्शन पर आएगा और यहां पर आके या तो थम्स अप की ऑप्शन पे क्लिक करेगा या वो हैंड रेज की ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट थम्स अप की ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपको भी ये थम्स अप की ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर हैंड रेज भी कर सकता है, थम्स अप भी कर सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स को आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उनके नाम के आगे हैंड रेज आ जाएगा पार्टिसिपेंट की लिस्ट में। और जिन स्टूडेंट्स को आपका ये लेसन समझ में नहीं आएगा उनका हैंड डाउन होगा। तो जब आपका मोबाइल नंबर आपके पास है तो लेटर ऑन आप उनसे फिर फीडबैक ले सकते हैं या अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो दोस्तों यहां तक जो सा है वो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जूम ऐप की एप्लीकेशन की, जिससे आप फायदा हासिल करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा हासिल कर सकें, इस चैनल के कंटेंट से फायदा हासिल कर सकें। और आप दोस्त भी इस चैनल को दूसरे टीचर्स तक शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें।